अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है, बिल्कुल। आखिर में इंशाल्लाह गो नियाज़ी गो का नारा ज़रूर लगेगा, आपने भी मेरे साथ लगाना है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी शहजाद अकबर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो वो बड़ा वो मुतमईन नज़र आ रहा था कि जनाब ये कुछ भी नहीं हुआ और हम मुतमईन हैं और हम कोई रिव्यू नहीं करेंगे और ऐसी कोई बात नहीं करेंगे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। पूरी दुनिया इनके ऊपर लानत भेज रही है, पूरी दुनिया में फ़ायज़ ईसा के हक़ में नारे लगा रहे हैं, चाहे वो वकील हों, चाहे वो आम लोग हों। इनके वकील फ़रोग़ नज़ीम ने मीडिया से बात ही नहीं की, जबकि मुनीर मलिक जो थे, मुनीर मलिक काजी फ़ायज़ ईसा के, उन्होंने मुबारकबाद दी पूरी कौम को। हामिद ख़ान जो ये पीटीआई के वकील थे, लेकिन इधर वो बार कौंसल की तरफ से पेश हो रहे थे, उन्होंने मुबारकबाद दी। इसमें पाकिस्तान बार कौंसल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, सब ने पटिशन फ़ायज़ ईसा के हक़ में की हुई थी, जो सब मंजूर हुई हैं, सब मंजूर हुई हैं, सब। क्योंकि दोस्तों इसमें आपने देखा था कि ऑब्जर्वेशन आई थी जस्टिस मकबूल बाकर की कि अगर ये फ़ैसला फ़ायज़ ईसा के हक़ में होता है तो इस हुकूमत को घर जाना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि वो लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इनको कोई शर्म वाली बात ही नहीं है इसमें। अब वो इमरान किधर है जो कहता था कि मुझे इतने से बंदे भी कहेंगे ना कि इस्तीफ़ा दो तो मैं इस्तीफ़ा दे के घर चला जाऊंगा, मैं कोई नवाज शरीफ की तरह हूँ। अब पूरी कौम कह रही है, सोशल मीडिया उठा के देख लो, पूरी वकला बरादरी कह रही है, जस्टिस कह रहे हैं, जस्टिस कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं हमें कुछ भी नहीं है। सुबह उसने हलफ उठाना है अपना, फ़रोग़ नसीम ने फिर इसका वज़ीर कानून होने का हलफ उठाना है। अजीब बेशरम बेशरम ये लोग हो गए हैं जिनको कोई एहसास ही नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। रेफरेंस इमरान नियाज़ी का जो सदर पाकिस्तान ने पेश किया था, जिसको तैयार किया था फ़रोग़ नसीम ने, जिसको शहजाद अकबर ने किया था, वो खारिज हो गया है, कलअदम हो गया है, फ़ायज़ ईसा बरी हो गए। अब सिर्फ उन्होंने, कुछ जजों ने ये लिखा है कि जनाब एफबीआर वाले ये देखेंगे कि जो इसकी बेगम का जो इसने बयान दिया है, जो प्रॉपर्टी है इसकी, इसका उसने टैक्स दिया है कि नहीं, वो अगर कल को साबित भी हो जाए तो वो उनकी बेगम के लिए है, फ़ायज़ ईसा के लिए नहीं है। लेकिन ये कह रहे हैं जी, बगलें बजा रहे हैं, कह रहे हैं मिठाइयाँ ना बांटो और ये ना करो, एफबीआर में मामला। भाई एफबीआर में तो उसकी बीवी का जाएगा मामला, सर ही नहीं सका। आज से काजी फ़ायज़ ईसा फारिग हो गए हैं, कलदम जो उनका रेफरेंस ख़त्म हो गया है, उनके हवाले से सब कुछ क्लियर हो गया। और ये शर्मिंदगी इतनी बड़ी शर्मिंदगी है जिससे यकीन करो कसम से, जो इमरान की पहली बातें आप सुने ना, या तो इसको ख़ुदकुशी कर लेनी चाहिए, या अगर वो ख़ुदकुशी नहीं करता तो फिर इसको इस्तीफ़ा देना चाहिए। लेकिन वो उनके कान तक जू ही नहीं रेंगी। अलबत्ता इमरान ने ये कहा है अपने दोस्तों को कि इसके ऊपर ज़्यादा बात ना करो, इसके ऊपर ज़्यादा बात ना करो। दोस्तों अब हम आपको ये बता रहे हैं कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है, अदलिया की बहुत बड़ी कामयाबी है, और जिसकी वजह से रेफरेंस बनाया गया था निक्के दे अब्बा की तरफ से, जिसकी वजह से ये रेफरेंस बनाया गया था, और वो मसला भी क्लियर हो गया कि इदारों को अपने हदूद में रहना चाहिए। और ये काजी फ़ायज़ ईसा की जुर्रत को सलाम है, सलाम। ये कोई मामूली बंदा नहीं है। लेकिन हुकूमत जनाब वो बैठी है खामोश, वो बैठी, उन्होंने कहा जी हाँ हमने वो करना ही करना है, इधर मतलब कहता जी वो फिर ना ही समझिए चौधरी साहब। ये लतीफ़ा जिसने सुना हुआ है ना वो शेयर करे कि एक मरासी को चौधरी ने फेंटी लगाई, कोई बात ही उसने ऐसी की कि वो चौधरी का रिश्ता लेने लगा, फेंटी लगा लगा के उसको हवेली से बाहर निकाल दिया। तो वो कपड़े झाड़ता हुआ मरासी दोबारा आया कि चौधरी साहब मैं फिर ना ही समझा।
ان سے بڑا بے شرم سر کوئی نہیں ہے، یقین کرو کوئی نہیں ہے، ثابت ہو گیا ہے۔ اور یہ ایسے اللہ تعالیٰ ثابت کروا رہا ہے عمران خان کے جو بات اس نے کی تھی۔ مودی کا یار کون نکلا ہے؟ آپ کو کل پتہ چل گیا نا کہ پاکستانی ووٹ سے جناب مودی جو ہے وہ انہوں نے وہ ادھر لے لی ہے، سلامتی کونسل کی ممبرشپ لے لی ہے۔ تو دوستو بندہ جب بے شرم ہو جائے نا تو وہ پھر اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ ایک چور پکڑا گیا گاؤں میں تو اس کا منہ کالا کر کے نا تو انہوں نے اس کو گدھے کے اوپر پھرایا تے وہ بیوی کہندی ہے لو انج کوئی انہیں مڑ جانا ہے یعنی کہ یہ منہ کالا کر کے تسی پھرا رہے ہو، انہیں کو رکنا نہیں چوری تو، انہیں چوری کرنی ہے، انج کو انہیں مڑ جانا ہے، انہیں کو رک جانا ہے۔ تو جناب یہ حالات ہیں کہ ساری دنیا ان کے اوپر تو کر رہی ہے۔ یہ میڈیا دیکھ لیں، سارے کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان نے ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا تھا وہ ختم ہو گیا۔ ان کا ریفرنس یہی تھا کہ انہوں نے اپنی پراپرٹی پیسوں سے لی ہے، فائز عیسیٰ نے بیوی کے نام کروائی ہے اور وہ انہوں نے نہیں بتایا، وہ کلیئر ہو گیا ہے، وہ کلیئر ہو گیا، کل ججوں نے کلیئر کر دیا ہے، اس کی بیوی نے کلیئر کر دیا ہے۔ اب یہ ان کا مسئلہ ہے کہ جی انہوں نے ٹیکس دیے کہ نہیں، تو انہوں نے خود ہی کہہ دیا سرینا عیسیٰ نے کہ جی میں سارے ٹیکس دیتی رہی ہوں اور میرے پاس سارے ثبوت موجود ہیں، مجھ سے کوئی پوچھے تو صحیح۔ تو دوستو اینج کوئی انہوں نے مڑ جانا ہے، یہ اس چیز کو آپ یاد رکھیں۔ اور یہ بڑی کامیابی ملی ہے، عوام کو بڑا ریلیف ملا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی میں بتاؤں، اگلی ویڈیو میں مزید بتاؤں گا کہ جو سیاسی ہلچل ہے وہ بڑی عروج پہ پہنچ گئی ہے، کاف لیگ کے حوالے سے ہو یا جس طرح بھی ہو۔ آج عمران خان نے میٹنگ کی ہے تو کچھ افواہیں پھیل رہی تھیں کہ شاید وہ استعفیٰ وغیرہ دے دے، لیکن وہ اینج انہیں مڑنا نہیں سر، اینج کوئی انہیں مڑ جانا ہے، ٹھیک اس بات کو یاد کریں۔ اور آخر میں میرے ساتھ نعرہ لگائیں کہ یہ جو ہے نا تاکہ بنی گالہ تک یہ نعرہ جانا چاہیے، گو عمران گو، گو عمران گو، رو عمران رو، دو استعفیٰ دو، شرم کرو عمران خان، شرم کرو، حیا کرو اور استعفیٰ دو اور جان چھوڑو پاکستانی قوم کی۔ اور پاکستانی قوم یا اللہ ہمیں اس عذاب عمرانی عذاب سے بچا لے۔